विधि, हम सब तुम्हें एक बहुत इम्पोर्टेंट बात बताना चाहते हैं जिसे जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर त्रिपाठी प्लीज। मिस विधि, आपको मोटर न्यूरॉन डिसीज है। एक कॉम्प्लिकेटेड बीमारी है जिसका कोई इलाज नहीं है। सिर्फ 3 महीने हैं तुम्हारे पास। अकेली नहीं मरोगी विधि, तुम्हारे साथ साथ देव भी खत्म हो जाएगा। ये तो प्यार नहीं है ना। प्यार का मतलब होता है दूसरों को खुशी देना। तो मेरी एक आखिरी बात मानेंगे? मेरी आखिरी इच्छा ये है कि आप अम्बा मैम से शादी कर लीजिए। क्या कह रही हो विधि? नहीं, प्लीज। सर, मैं नहीं चाहती कि आप अपनी बाकी की सारी जिंदगी मुझे याद करते हुए रोते हुए बिताएं। सर, मैं अपने आखिरी के कुछ दिन अपने हिसाब से जीना चाहती हूँ। सर, मैं नहीं देख पाऊंगी आपको अपने हॉस्पिटल बेड के पास रोते हुए। नहीं देख सकती मैं आपको टूटते हुए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और मैं जानती हूँ कि आप भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सर, हमारा मिलना किस्मत में ही नहीं लिखा था। तो कम से कम आप उससे तो मिले जो आपको चाहती है। आपकी शादी उससे हो जो आपसे प्यार करती है। मेरी मौत का बोझ और मत बढ़ाइए सर। मुझे इस चिंता से मुक्त कर दीजिए कि मेरे बाद आपका क्या होगा। प्लीज कर लीजिए अम्बा मैम से शादी। नहीं। सर, ये मेरी आखिरी इच्छा है कि आपकी शादी अम्बा मैम से हो जाए। वादा कीजिए। कुछ नहीं होगा तुमको। अम्बा, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? हाँ? आज। लेकिन देव, तुम तो विधि से। अम्बा, तुम जानती हो उसके पास ज्यादा वक्त नहीं और उसकी आखिरी ख्वाहिश है कि मैं तुमसे शादी करूं। अगर तुम्हें कोई एतराज नहीं है तो हेलो विधि, मैं अम्बा से शादी कर रहा हूं। तुम यही चाहती थी ना? अब तो तुम खुश हो। मुझे बताओ, बाकी सब कहाँ है? कोई दिखाई नहीं दे रहा और विधि के घर वाले भी नहीं दिखाई दे रहे। सब लोग आ जाएंगे, लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ वो तो कह दूं पहले। गुड न्यूज है। गुड न्यूज? क्या? डॉक्टर जोशी आइए प्लीज। अम्बा, विधि बच सकती है। नहीं, वो नहीं ठीक हो सकती। वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी अम्बा जी। अरे प्लीज फॉर गॉड सेक चुप रहो। जब से आए बकवास किए जा रहे, सब बिगाड़ दिया। अम्बा, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। तुम ये एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेती कि मैं जिंदगी में कुछ भी कर सकता हूं, लेकिन तुमसे प्यार नहीं। कभी नहीं कर सकता मैं तुमसे प्यार। समझ में क्यों नहीं आता तुमको? तुम्हारी बर्बादी की उल्टी गिनती अब यहाँ से शुरू हो जाती है। ऐसी बर्बादी फैलाऊंगी कि पछताओगे।
और ये बर्बादी की शुरुआत तुमसे होगी, देवव्रत रायचंद। कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे आप देव सर का, क्योंकि अब वो अकेले नहीं, उनके साथ मैं हूँ। मैं आपकी दुविधा समझ सकता हूँ। जिन हालातों में आपने शादी के लिए हाँ की थी वो बदल चुके हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि शादी ना हो तो आपका ये फैसला मैं सुनूंगा भी और मानूंगा भी। मैं पूरे दिल से, पूरी खुशी से अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में देता हूं। सत्यवती मैम, ये शादी तब ही होगी जब आपका आशीर्वाद होगा, वरना ये शादी नहीं होगी। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे बेटे को विधि जैसी जीवन साथी मिली, और मेरी खुशकिस्मती कि मुझे तुम जैसी बहू मिली। तेईस तारीख की सगाई और 25 का विवाह। माँ, भाई कुछ बहुत बुरा होने जा रहा है। आज मैं मिस्टर देवव्रत रायचंद के चेहरे पर से शराफत का मुखौटा उतारने आई हूँ। और अब हमारे चैनल पे होने वाला है एक बहुत बड़ा खुलासा। देश की जानी मानी एंटरप्रेन्योर अंबा मेहता ने लगाए हैं इंडस्ट्रियलिस्ट देवरायचंद पे इल्जाम कि उन्होंने अंबा का मानसिक शोषण किया और उन्हें डिप्रेशन के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होंगी एक तरफ अंबा मेहता और दूसरी तरफ होंगे देवरायचंद और उनका पूरा परिवार अंबा के सवालों का सामना करने के लिए। तो चलिए आपको ले चलते हैं अंबा मेहता की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक तरफ होंगी अंबा मेहता और दूसरी तरफ होंगे देवरायचंद और उनका पूरा परिवार अंबा के सवालों का सामना करने के लिए। अंबा मेहता, आज तक आपने देव रायचंद के खिलाफ कोई भी बयान नहीं दिया है, तो आज ऐसा क्या हो गया कि आज आपने अपनी चुप्पी तोड़ दी? हाँ, मैं आज तक चुप रही, कभी कुछ नहीं बोला, लेकिन आज मुझे मिस्टर देवव्रत रायचंद ने मजबूर कर दिया कि मैं अपना दर्द आप सबके सामने ले आऊं। देखा कैसे मुझे पागल साबित कर दिया। अगर मैं पागल थी तो मेरे साथ एंगेजमेंट करने के लिए क्यों रेडी हुए? करवा चौथ वाले दिन पानी पिलाकर मेरा व्रत क्यों खोला तुमने? अंबा मेहता, आपके सारे सवालों का जवाब मैं दूंगी। क्यों देव, क्यों किया तुमने ऐसा? क्यों मुझसे रिश्ता तोड़ा? क्यों मुझे अकेला छोड़ा? जवाब आप भी जानती हैं अंबा मेहता। प्यार और रिश्ता सिर्फ आपकी तरफ से था, देव सर की तरफ से नहीं। उनकी दोस्ती, उनकी अच्छाई को आपने अपने मन में जबरदस्ती प्यार का नाम दे दिया। देव सर 45 साल के हैं, उन्होंने आज तक शादी नहीं की। क्यों? क्योंकि देव सर अपने परिवार से जुड़े हुए।
उन्होंने कभी अपनी जिंदगी की परवाह की ही नहीं। और आज जब मैं और देव सर शादी करने जा रहे हैं तो वो सिर्फ इसलिए क्योंकि हम दोनों पर हमारे परिवार का आशीर्वाद है। हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। और इसीलिए मैं ये पूरे दावे के साथ कह सकती हूँ कि ना ही हमने किसी का हक छीना है और ना ही किसी को कोई धोखा दिया है। आपने मुझे चुनौती दी थी कि आप देव सर को किसी भी कीमत पर पाकर रहेगी। अगर देव सर पहले से ही आपके थे तो फिर ये पाने और खोने की बात ही कैसी? बताइए अंबा मेहता। इज्जत की बात करने वाली आप अंबा मेहता, कि आपने शहर भर में मुझे, मेरे परिवार और देव सर के सामने शर्मिंदा करने के लिए मेरे पोस्टर्स नहीं लगवाए थे, वो भी मेरी इजाजत के बिना। और झूठ मत बोलेगा क्योंकि इस बात के तो रिकॉर्ड्स भी है। आपकी सबसे बड़ी और घिनौनी साजिश मेरी और देव सर की शादी रोकने के लिए, क्या आपने ये खबर नहीं उड़ाई थी कि मुझे जानलेवा बीमारी है और मैं मरने वाली हूँ? अब्बा जी सच बताइए, क्या आपने विधि के इलनेस की फेक रिपोर्ट बनवाई थी? क्या आपके पास कुछ भी नहीं है कहने के लिए? कितनी ड्रामेबाज है ये अम्मा, एक नंबर की झूठी। ये तो शेरनी है यार, आज तक सामने क्यों नहीं आई? कितना कॉन्फिडेंस है इसमें। तो शादी कब है मिस्टर रायचंद? तेरी शादी की जितनी रीति रिवाज है वो तेरी दमयंती मौसी और मासाची करे। छोटी, अतिथि जब आते हैं तो उनको पीठ नहीं आरती की थाल दिखाई जाती है। प्रणाम दीदी। खुश हो। प्रणाम जीजा जी। प्रिया, हाँ आरती। नमस्ते मौसी जी। खुश रह। नमस्ते मौसा जी। खुश रहिए। पैर छू प्रिया। हाँ खुश रहिए। मैं एकदम निश्चिंत हो गई हूँ। आप दोनों जो आ गए हैं, देव की शादी में बड़ों के जितने रीति रिवाज है आप करोगे बस। क्या? अरे हमें क्यों बुजुर्ग बना रही है? हमारी उम्र में और तेरे सौतेले की उम्र में फर्क ही कितना होगा? अरे साली साहिबा, आपने तो हमें बहुत बहुत मान दे दिया। भाई देव, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे से शादी होगी। बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू। थैंक यू जीजा जी। मैंने तो सोचा था कि वक्त के साथ साथ तुझे अपने पराये में फर्क समझ आ जाएगा, पर नहीं, एक बाल भी बांका नहीं हुआ है, एक रोआ तक नहीं हिला है। मेरे पापा चाहते हैं कि वो अपनी बेटी की शादी तो में से बढ़ चढ़ कर करें, लेकिन सर हमारा बढ़ चढ़ कर भी आपके स्टैंडर्ड को मैच नहीं कर पाएगा। हम बहुत ही मिडिल क्लास लोग हैं सर। और आप? अच्छा, वैसे ये एक कार्ड की कीमत कितनी होगी? कार्ड तो कुछ 1.25 लाख का होगा। 1 से 1.25 लाख एक कार्ड की कीमत है। वो क्या हुआ था, जब चित्रा की शादी हुई थी ना, तो जो लड़के वाले थे उन लोगों ने अपने कार्ड खुद बनाए थे और अपने रिश्तेदारों को बांटे थे। तो हम उस टाइम लड़की वाले थे, हमने अपने वाले कार्ड जो थे अपने हिसाब से बनाए थे
और हमने अपने लोगों को खुद वो कार्ड दिए थे, मतलब अपने अपने हिसाब से। तो आप भी अपने कार्ड जो है वो अपने हिसाब से बना सकते हैं, जो आपकी मतलब चॉइस है। ये चॉइस सिर्फ चॉइस की बात है, उस चॉइस से ज्यादा इसमें है नहीं कुछ। थैंक यू सर। ना उम्र की सीमा हो, सोमवार से शनिवार रात 8 बजे स्टार भारत और डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर।